नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मेगास वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 279 जिसका नाम है लॉन वुल्फ। और भाई इस चैप्टर में ना एक्शन पूरा धमाका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक ना इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, ये जो विजडम ट्री का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर रखा गया है ना, विजडम ट्री नॉर्मली ये लाइट मैगोस हेडक्वार्टर में रैंक 3 मैगोस की ना निगरानी में रहता है। एलिस्टर कभी नॉर्मली इसे नहीं पा सकता। तो लाइट मैगोस ने क्या किया, रियल एक्सट्रैक्ट यहाँ लाए और रैंक 3 मैगस को टेम्प्रोरली हटा दिया ताकि एलिस्टर को लगे कि अभी ना सेफ़ है इसे चुराने के लिए। क्योंकि ना मैगस जो होते हैं बेवकूफ़ नहीं होते, और एलिस्टर तो बिल्कुल नहीं। जब तक उसे कंफर्म ना हो कि ना कोई रैंक 3 मैगस नहीं है, वो कभी सामने आएगा ही नहीं। लेलिन एलिस्टर के बारे में न सोचता है। उसका निकनेम है लॉन वुल्फ। अकेले काम करता है, ग्रुप को सिंगल हैंडली ओवर पावर कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही मूव में 2 रैंक 2 मैगस को सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। लेलिन का असेसमेंट, एलिस्टर सिर्फ न एवरेज जो है रैंक 2 नहीं है, वो लगभग न पीक रैंक 2 का न करीब में है। एक कदम दूर है रैंक 3 से। अगर रैंक 3 मैगस नहीं है तो एलिस्टर अटैक करके एक्सट्रैक्ट छीनने की न कोशिश जरूर करेगा, और तब तब न असली गेम शुरू होगा। एक्सचेंज मीटिंग में वीआईपी रूम में, मतलब रूम के रैंक 2 मैगस एक्सट्रैक्ट के लिए प्राइवेट चैनल पर बात कर रहे हैं। तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। नीचे से एक रैंक 1 मैगस की आवाज़ आती है, सीधा गले से, बिना स्पिरिचुअल फोर्स के। 100 मिलियन मैजिक क्रिस्टल और 50 स्टैंडर्ड पोशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्पिरिट। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लेलिन चौंक जाता है। एक रैंक 1 मैगस रैंक 2 के बीच की ऑक्शन में हाथ डाल रहा है। ये तो इस मतलब ना इंसान के पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, या फिर ये वही है जिसका इंतजार ये लोग कर रहे हैं। लेलिन इस रैंक 1 मैगस को गौर से देखता है। ब्लैक रोब, एवरेज बिल्ड, चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, इतने सारे रैंक 2 मैगस की नज़रों से, मतलब वो ना ये सब कर रहा है, एकदम शांत है, कोई घबराहट नहीं है उसके एकदम शरीर में। सीधा कंपैरिजन देता है लेलिन। ये एक कमज़ोर खरगोश की तरह है जो शेर के झुंड में न घुस गया है और फिर भी डरा नहीं। वो जो टॉर्प है ना, टॉर्प और पर्पल वुमन के रूम में डिस्कशन होती है। वुमन पूछती है, क्या ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये एलिस्टर है? टॉप कहता है, नहीं कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे, मतलब उसमें इस इंसान के बारे में सबसे कम डाटा है। इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वो है। टॉप का इशारा पर सब वीआईपी रूम में मैसेज जाता है, टारगेट नज़र आ गया है, एक अटैक के लिए ना तैयार हो जाओ। मतलब एक्सचेंज के लिए हवा में आता है वो, रैंक 1 मैगस की तरफ फ्लोट करता हुआ। और तभी बैंग के साथ एक्सट्रैक्ट से एक ब्राइट रेड लाइट एक्सप्लोड होती है, एकदम अलर्ट सिग्नल की तरह। ये था प्रीसेट सिग्नल, लाइट मैगस का कंफर्म सिस्टम, मतलब कंफर्मेशन सिस्टम ऐसा कुछ होगा। जैसे ही ये सिग्नल ना एक्टिवेट हुआ, मतलब टारगेट कंफर्म है, ये एलिस्टार है, और सब लोग मूव करने लगते हैं। और फिर पूरा हॉल एक बैटल फील्ड ही बन जाता है। एक रैंक 2 मैगोस का पहला स्पेल आता है, ब्लाइंडिंग ऑफ अजूरा। गोल्डन वाइट बाइंडिंग लाइट सीधा एलिस्टर की तरफ। एलिस्टर अपने सीने से कपड़े फाड़ देता है। अंदर के एक काले भेड़िए के टैटू दिखाई जाते हैं जो खून से ताज़ा लगता था। एक जाइंट ब्लैक वुल्फ सीधा टैटू से बाहर आता है। बड़े बड़े पंजे और बाइंडिंग स्पेल को तोड़ के बाहर एकदम ना बिखर जाता है। वो बाहर आता है जैसे ना कांच तोड़ के ना वो बाहर आया हो। अब सब रैंक 2 मैगोस वीआईपी रूम से बाहर आते हैं, एक के बाद एक एलिस्टर की तरफ शार्क की तरह ना एकदम भागते हुए आते हैं। अब एक ना फनी और थोड़ा सा ना सैड मोमेंट आता है। हॉल में जो बची कुची ना रैंक 1 मैगोस थी वो भागने लगते हैं। कुछ तो स्ट्रे स्पिल की ना वजह से सीरियसली ना इंजर्ड भी हो जाते हैं। और एक फैमिलियर चेहरा नज़र आता है, वही औरत जो इन्फॉर्मेशन बेचती थी, जिसने लेलिन का पहला, मतलब ना लेलिन पहले उससे मिला था ना, जो इन्फॉर्मेशन बेचने आई थी, पैसा लेने आई थी। उसने, उसका चेहरा ना एकदम उदास था, उसको अटैक भी लग चुका था। और जैसे ही ना लेलिन उसका ना चेहरा उठा के देखता है ना, वो पूरी तरह जली हुई और ना स्ट्रेस स्पेल से वो चिल्ला रही थी। और यहाँ पर एक और आवाज़ आती है, डैम इट, क्या लीडर के दिमाग खराब हैं? ये सब रैंक 2 मैगोस हैं, मुझे एक रैंक 1 मैगोस को इस मतलब न जलाने वाले जगह में कोऑर्डिनेशन के लिए भेजना चाहिए था।
क्या ये चाहते हैं कि मैं मरूं? एक बड़ा ग्रीन फायरवॉल उसके पास से गुजरता है और पीछे की बिल्डिंग तोड़ देता है। वो बिना कुछ सोचे भागता है, एकदम भागता जाता है और मन में कहता है कि जाओ खुद करो जो करना है, मुझे नहीं करना कुछ भी। वो मन ही मन सोच रहा था, कौन है नाम नहीं बताया गया। अब रैंक 2 मैगस के असली पावर दिखता है यहाँ पर। उनके स्पेल रैंक 1 से ज़्यादा फ्लैशी नहीं होते, लेकिन अंदर की शक्ति जो होती ना, शक्ति माउंटेन और समुद्र जैसी होती है। ब्रशिंग पास्ट होना भी ना किसी भी ना चीज़ को ना एकदम ना धूल में मिला जाता है। मतलब कोई पास में भी होगा ना वो एकदम धूल में मिल जाएगा। लाइट मैगस एलायंस के सिंबल वाले मैगस, वाइट हेड एल्डरली डिग्निफाइड लेडीज और फॉर्मल एटियर वाले जेंटलमैन, सबके सब एलिस्टर को घेरने लगते हैं। कोई भी रास्ता मतलब ना दिखा नहीं, सबका सब रास्ता बंद कर दिया था। टॉर्प आगे आता है और चिल्लाता है, एलिस्टर तू लाइट मैगस एलायंस का गद्दार है, एलायंस तुझे सजा देगी। टॉप के हाथ से लावा और फ्लेम निकलते हैं, एक फेरी रेड हैमर बनता है, लावा हैमर। ये क्लियरली एक रैंक 2 स्पेल है। एलिस्टर एकदम सरप्राइजली हंसता है, एक स्ट्रेंज वुल्फ हाउल जैसी हंसी में बोलता है, मैंने सिर्फ टेम्प्ररी अलायंस ज्वाइन किया था और जो कुछ मिला ट्रेड से मिला, किसी को बिट्रे नहीं किया। रैंक 2 मैगस, गद्दार को मारो, क्या बात करनी है। और एकदम से ना उसके ऊपर ना कलरफुल स्पेल की ना बारिश हो जाती है एलिस्टर पर। एलिस्टर को जाइंट वुल्फ टोटेम मतलब रैंक 2 मैगस के कंबाइंड अटैक से धूल में बदल जाता है। मतलब उधर से ना टोटेम मार रहा था कोई रैंक 2 मैगस, एलिस्टर के जाइंट वुल्फ ने उसे ना एकदम धूल में ही बदल दिया। लेकिन एलिस्टर कुछ अजीब, एकदम ना कुछ अजीब करता है। वो अपनी बाहें फैलाता है और मुस्कुराता है, बोलता है, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे रैंक 3 में एडवांस करना है और फिर डार्कनेस इस धरती पर आएगा। स्पेल उसे हिट करने लगती है और उसका बॉडी क्रैक होने लगता है, काले फ्रैगमेंट बिखर जाते हैं। टॉप तुरंत समझता है कि और बोलता है, रुको, ये एलिस्टर का असली बॉडी नहीं, ये एक डार्क मेगस का फ्लेश पपेट है। वो लावा रिंग से पपेट को घेरता है। पपेट के फ्रैगमेंट हवा में एकदम काले एकदम ना फैल जाते हैं, पूरा काला काला होके ना इधर उधर ना फैलने लगता है, एकदम बदल जाता है। जो नियर बाय सारे ना रैंक 2 मैगस को ना एकदम ट्रैप कर लेता है उसमें। बूम के साथ हॉल की छत एकदम टूट जाती है और वहाँ से निकलता है असली एलिस्टर, एग्जैक्टली सेम चेहरा पपेट वाला, लेकिन ये रियल है। वो सीधा उस रैंक 2 मैगस की तरफ भागता है जो विजडम ट्री एक्सट्रैक्ट ना बेच रहा था। एक पावरफुल वुल्फ का हाउल आता है और उस मैगस की आंखें ब्लैंक हो जाती हैं। वो टेम्पररीली एकदम ना कुछ सोचने वाला ही नहीं था। हाउल ऑफ द लॉन वुल्फ एलिस्टर का यूनिक मेंटल अटैक है। मतलब मेंटल अटैक से ना वो पूरा ना स्टन रह चुका था। क्या करे, उसका क्या होगा। वो जो ट्रैप वाला रैंक 2 मैगस था ना, एलिस्टर ने ट्रैप किया था, उसके चेहरे पर ना पूरे प्योर ना नफरत का एक्सप्रेशन आ जाता है। एलिस्टर है ना, उसके चेहरे पर था ना एक शैतानी सी मुस्कान आती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है। मसल बल्क करने लगते हैं, एकदम फूलने लगते हैं, पूरे बॉडी पर मोटा भेड़िया वाला फर आता है, एकदम से दांत बड़े हो जाते हैं, कान वुल्फ के जैसे हो जाते हैं। एलिस्टर एक वेयर वुल्फ बन जाता है। वो सीधा जंप करता है, एक रैंक 2 मैगस का सर अपने पंजे से तोड़ देता है, ब्रेन एकदम बाहर निकाल देता है, बॉडी गिरती है। वो सीधा उस लाश से ग्रीन लिक्विड की वाइल निकालता है जो विजडम ट्री एक्सट्रैक्ट, और भागने के लिए ना तैयार हो जाता है। मतलब उसने ये छीन लिया है विजडम ट्री का, वो क्या था एक्सट्रैक्ट ना, ऐसा ही कुछ था ना। वो भागने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन तभी वो अनाउंसर जो स्टेज की साइड में खड़ा था आगे आता है। वाइट रेज ऑफ द लाइट में उसका बॉडी चेंज होता है, चेहरा लंबा होता है, सफ़ेद दाढ़ी ज़मीन तक पहुंचती है और फिर एक ओवरवेलमिंग अनपैरेलल्ड स्पिरिचुअल फोर्स पूरे हॉल में ना छा जाती है, जैसे कोई पहाड़ आकाश से ना एकदम गिरा हो। जाइंट ट्री एकदम प्लेटफॉर्म के बीच से एक मैसिव एंशिएंट ट्री उगती है। वाइन्स इतने स्ट्रॉन्ग कि सॉलिड रॉक पाउडर में बदल जाते हैं, पूरा एग्जिट बंद हो जाता है। ये था रैंक 3 मैगस, लाइट मैगस का सबसे पावरफुल वेपन, अनाउंसर के भेष में छुपा हुआ था। लेलिन अपनी वीआईपी रूम में आंखें फाड़ के देखता है, रैंक 3 लाइट मैगस, ये तो साउथ कोस्ट का एब्सोल्यूट पीक है। लेलिन ऑब्जर्व करता है कि जब इस रैंक 3 मैगस ने अटैक किया, पूरा हॉल एक ग्रीन प्लांट पैराडाइज में बदल गया। वुडन टेबल और चेयर पर स्पोर्स उगे, वाइन्स बन गए, सब कुछ एक जंगल में बदल गया और बीच में एक एंशिएंट ट्री एक एम्परर की तरह खड़ी है। लेलिन सोचता है,
जब प्लांट टाइप स्पेल इस लेवल तक पहुँचे तो ये डोमेन को टच एकदम न कर रही है। लेलिन के पास बुक ऑफ जाइंट सरपेंट की नॉलेज है, तो वो क्लियरली समझ सकता है कि ना ये कितना रेयर और पावरफुल है। लेकिन वो एक और चीज़ नोटिस करता है, ये प्लांट टाइप स्पेल उसे कुछ ना फेमिलियर सा लगता है। उसके दिमाग में आता है रेनॉल्ड, फोर सीजन गार्डन का रैंक टू मैगोस, जिसके स्पेल और ऑरा बिल्कुल ऐसी ही थी। लेलिन का कंक्लूजन आता है, ये रैंक थ्री मैगोस रेनॉल्ड का ना ये मास्टर या कोई रिलेटिव हो सकता है। और इस एक थॉट के साथ लेलिन ने अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए। अगर रेनॉल्ड का कनेक्शन है तो इस मसले में हाथ डालना बहुत रिस्की होगा। अब ना रैंक टू मैगोस की ब्लैक नेट्स बाइंड से ना टूट जाती है। सब लाइट मैगोस असेंबल होते हैं रैंक थ्री के पीछे और एलिस्टर को वेयरवुल्फ फॉर्म में ना घेरने लगते हैं। एलिस्टर ग्राउल करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक कनिंग ग्लिंट है। लेलिन तुरंत नोटिस करता है ये बहुत ज़्यादा काम है अपनी सिचुएशन के लिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। रैंक थ्री मैगोस एकदम वो ना सेंस करता है कि, और बोलता है इसे पकड़ो अभी। और तभी बैंग, आसमान से ट्रांसलेंट मैजिक एरो एकदम आते हैं। लाइट मैगोस के सारे एकदम न सर में ना एकदम फोड़ देते हैं। कुछ मैगोस तुरंत न गिर जाते हैं। ये एरो इतनी पावरफुल है कि ना रैंक टू मैगोस की फुल पावर डिफेंस भी कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल यूजलेस है। होडुकी एकदम चिल्लाता है, उसी ने मारा था ये जो एरो था। बोलता है ग्रीटा एबियस एरो, फेंडलान ये तू है। होडुकी जो है ना ग्रीन रेज से ना वाइन को ना जाइंट हैंड में ना बदल देता है, जो एरो को मिड एयर में रोक लेते हैं। लेकिन नुकसान तो हो चुका था। हॉल में एक डार्क ग्रीन फिगर मेटेरियलाइज होती है और उसकी बॉडी से जो एनर्जी वेव्स निकलते हैं ना रैंक थ्री मैगोस के बराबर हैं। अब आएगा ना सिचुएशन क्लियर होता है। ये सब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम था। लाइट मैगोस अलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट वो पुरानी बात है। अब से डार्कनेस पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट करेगी। मतलब डार्क मैगोस ने लाइट मैगोस के साथ एक फ्रेजाइल बैलेंस जो है बैलेंस मेंटेन किया था। लेकिन इटर्नल रिवर प्लेन के सीक्रेट प्लेन की वजह से यहाँ पर तमाशा और भी ज़्यादा बढ़ गया था और डार्क मैगोस ने ऑफिशियली वार डिक्लेयर कर दिया था। फिनलैंड के साथ कुछ और रैंक टू एकदम डार्क मैगोस भी हैं। काले स्कार्फ से चेहरे छुपे खून की बू आ रही है, पावरफुल एनर्जी वेव से। हॉल के बीच में एक ब्लैक रॉक है, उस पे एक ब्लैक हॉल, एक पासवे जैसा। मतलब अभी ना क्या हुआ कि लाइट मैगोस और ये जो एलिस्टर है ना इनको इसको पकड़ रहे थे, लेकिन बीच में ना वो जो डार्क मैगोस है ना वो लोग आ गए और उन दोनों के बीच अभी फाइट चल रहा है। अभी देखते हैं आगे। हॉल के बीच में एक ब्लैक रॉक है, उस पर एक ब्लैक होल बना है, मतलब पासवे बना है। डार्क मैगस फेडलैंड एलिस्टर को कहता है चलो हमारा एग्रीमेंट मत भूलो। एलिस्टर वेयरवुल्फ फॉर्म में हाउल करता है जैसे एग्रीमेंट कंफर्म कर रहा हो और ब्लैक हॉल में जंप करके गायब हो जाता है विजडम ट्री एक्सट्रैक्ट को लेकर। एलिस्टर ने पहले डार्क मैगस से डील की थी, इसलिए पूरा प्लान हुआ। ये अकेले वुल्फ का काम नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड डार्क कॉन्स्पिरेसी थी। रैंक थ्री लाइट मैगस हॉडी की पेल हो जाता है। वो जानता है एक्सट्रैक्ट एलिस्टर के हाथ में और उसके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है दोनों मिल गए तो रैंक थ्री एडवांसमेंट पॉसिबल है। एक और रैंक थ्री डार्क मैगस बन गया तो साउथ कोस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह टूट जाएगा। हॉडुकी डिसाइड करता है मैं फिनलैंड को रोकता हूँ, तुम लोग एलिस्टर के पीछे जाओ और एक्सट्रैक्ट को वापस लाओ। अब जो होता है ना वो इस नोवेल का सबसे इपिक मोमेंट है भाई। होडुकी और फिनलैंड दो रैंक थ्री मैगस आसपास में टकराते हैं। होडुकी का ग्रीन प्लांट डोमेन वाइन्स एंशिएंट ट्री प्योर लाइफ एनर्जी और फिनलैंड का वेलिंग अर्थ टेक्निक स्कल और ग्रेव स्टोन से भरा एक हंटिंग पेंटहोम डोमेन डेथ और डार्कनेस का। मतलब होडुकी जो है वो इतर लाइट मैगस साइड का है और फिनलैंड जो है वो मतलब डार्क मैगस साइड का है। और ये फिनलैंड के साथ ना वो एलिस्टर ने ना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसको ना भगा रहा है। फिनलैंड रिवील करता है 20 साल पहले मैं 3000 पूरे प्योर ब्लडेड क्वार्क को रिफाइन करके उनका इनेट टैलेंट अपनी टेक्निक में ब्लेंड किया। अब देखो रिजल्ट। दो मैसिव डोमेन, एक ग्रीन पैराडाइज एक डार्क ग्रेवयार्ड आपस में क्लैश करते हैं।
पूरा हॉल एकदम शड्डर करने लगता है, एकदम हिलने लगता है। लेलिन इन दोनों को देख रहा है और एआई चिप को सब रिकॉर्ड करने का कमांड देता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत रेयर और प्रिसाइज है, लेकिन लेलिन जो बुक ऑफ जाइंट सर्पेंट की नॉलेज रखता है ना, क्लियरली जानता है कि ये ट्रू डोमेन नहीं है। ट्रू डोमेन सिर्फ रैंक 4 मॉर्निंग स्टार के पास होता है, एक रियल डोमेन में। रैंक 4 से न कमज़ोर है ये जो डोमेन अभी निकाला है। सबके सब सप्रेस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट रेगुलर इंसान जैसे, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग यहाँ पर। ये दोनों रैंक 3 मैगो सिर्फ डोमेन को टच कर रहे हैं, एक झलक मिली है उन्हें, असली चीज़ नहीं। लेकिन ना फिर भी ना इफ़ेक्ट फील हो रहा है ये जो डोमेन का है। मतलब उन्होंने ना ये डुप्लीकेट बनाया है, और ओरिजिनल डोमेन जो होता है वो रैंक 4 मॉर्निंग स्टार के पास ही होता है। इन दोनों डोमेन का प्रेशर लेलिन तक भी पहुंच रहा था। उसके हाथ से डार्कनेस एलिमेंट रेंज ऑटोमेटिकली ना निकलने लगे, जैसे खुद को ना डोमेन के अगेंस्ट ना एकदम ना क्या बोले, डोमेन ने एकदम खींचे जा रहा था। लेलिन सोचता है ये दोनों रैंक 3 मैगोस का डोमेन ऑलरेडी आसपास के मैगोस को अफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट हल्का है लेकिन इग्नोर करने के लायक नहीं। और फिर लेलिन जो है बिना हेजिटेशन के उठता है। अब लेलिन कोई आम आदमी तो नहीं है, वो एक रैंक 2 मैगोस है। मतलब उसकी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। वो अपने वीआईपी रूम में खड़ा होता है और फिर उसे ना मतलब ना यूज करता है एक खतरनाक सा स्पेल। ये था शैडो स्टिल्थ। अब ये स्पेल क्या करता है ना, ये स्पेल उसे करने में मतलब ना करने वाले को ना बिल्कुल इनविजिबल ना बना देता है, छाया में एकदम घुला देता है। मतलब ना शैडो में एकदम ना छुप जाता है बंदा। और क्योंकि लेलिन का स्पिरिचुअल फोर्स सॉलिडिफाई हो चुका है रैंक 2 लेवल पर, तो इस स्पेल की पावर अभी ना जो है वो डबल हो जाती है। इतना पावरफुल, मतलब इतना पावरफुल कि ना बाहर खड़े रैंक 2 मैगोस भी ना उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेलिन बस एक मिराज, मतलब मिराज की तरह, एक छाया की तरह साइलेंटली ना एकदम चल देता है अपने टारगेट की तरफ। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोच रहा है कि एलिस्टार ने डार्क मैगोस के साथ लिया है, मतलब डार्क मैगोस के साथ है, यही थर्ड मैगोस वार की वजह बनेगा। लेकिन लेलिन एक प्रैक्टिकल आदमी है दोस्तों, उसे किसी को मतलब किसी की लॉयल्टी या बिट्रेयल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, विजडम 3 का एसेंस। ये एसेंस एंशिएंट मैगस के लिए बहुत वैल्यूएबल था। और लेलिन सोचता है अगर इस एसेंस से उसकी ब्रेक थ्रू और भी ना स्मूथ हो जाएगी तो क्यों ना ले लिया जाए। लेलिन का कैरेक्टर यही है, कोल्ड, एकदम कैलकुलेटेड, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। अब सीन शिफ्ट होता है बैटल फील्ड पर। एलिस्टर जो कि एक वेयरवुल्फ फॉर्म में है, अपनी पावरफुल हिंड मतलब लेग से ना ज़मीन में ना 2 गहरे गड्ढे ना छोड़ता है और एक बड़े जंप के साथ बाहर निकल आता है। वो भाग रहा है पूरी स्पीड से और उसके पीछे एक पूरा लाइट मैगस एलायंस का ग्रुप है जो उसे पकड़ना चाहता है। इनके लीडर ने अपनी स्लीव हिलाई और क्या निकला, लाखों कीड़े निकले भाई, लाखों कीड़े। कीड़े एक बड़ा सा ग्रे बादल बना जाते हैं जो एक्चुअली मौत के कीड़े थे, डेथ इंसेक्ट। इनके कंपाउंड आइज शार्प, एकदम ना शार्प और ट्रांसपेरेंट विंग थे जो एक ना बहुत ही क्रीपी आवाज़ निकाल रहे थे। ये कीड़े एक साथ मिलके एक इंसान का चेहरा बना लेते हैं हवा में ही, बिना आंखों वाले चेहरा, जो एलिस्टार के पीछे एकदम दौड़ रहा था। एलिस्टार रुकता है, वो आसमान की तरफ मुंह करके एकदम दहाड़ता है और वो 2 बड़े विंड ब्लेड बनाता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, एक बड़ा क्रॉस शेप, और उसके चेहरे पर मार देता है। लेकिन क्या हुआ, कीड़े एकदम स्कैटर हो गए और फिर वापस जुड़ गए। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, अटैक एकदम ना डिफ्लेक्ट हो गया था। और फिर उस चेहरे में मुंह खुला और उगाल दिया एक बड़ा सा ग्रे तूफान, जिसमें थे छोटे छोटे वर्म्स जो सीधा एलिस्टर पर गिर गए। ये आवाज़ आई, मतलब ना बहुत सारी ची ची की आवाज़ आई और वर्म्स से एलिस्टर का घेरा लिया, मतलब एकदम ना उसे ये चारों तरफ से घेर लिया गया। और वो जो कीड़े थे ना, कीड़े उन्होंने ना उसे ना काटना शुरू कर दिया, वुल्फ को काट रहे थे। पुअर मतलब एलिस्टर, उसकी आधे से ज़्यादा फर उड़ गई थी, पिंक स्किन और मसल्स दिखने लगे थे, हड्डियाँ तक नज़र आ रही थी उसकी। भाई पूरा स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होता भाई, यहाँ पर और भी है। दूर से एक रिकॉर्डिंग आवाज़ आई, एक सुंदर मेलोडी, और उस आवाज़ की वेव ने उन कीड़ों मतलब ना कीड़ों को ना ज़मीन पर गिरा दिया। और फिर बूम, ज़मीन फट गई। 2 डार्क मैगोस निकले बाहर, काले रोब्स पहने हुए, और उनके साथ आए
दो बड़े सफ़ेद फायरबॉल जो सीधा उस कीड़े का चेहरा पर लगा। वो चेहरा जैसे ही एक औरत की चीख निकालता है ना, वैसे ही ना जलने लगता है। सफ़ेद आग में वो पूरा चेहरा एकदम ख़त्म हो गया। कीड़े गिर गए और डेथबग मैनिपुलेटर जेजोन, मतलब ये अटैक किया था ना जेजोन, वो मतलब जो वो लाइट मैगस था ना, वो बहुत पेल पड़ गया क्योंकि चेहरा उसके स्पिरिचुअल फोर्स से कनेक्टेड था। अब एलिस्टर जो बहुत बुरा दिख रहा था, मतलब घाव से भरा हुआ, वेयरवुल्फ की हीलिंग एबिलिटी दिखाती है कि अपना कमाल, मतलब उसका हीलिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होगा। ब्लड वेसल्स एकदम रिकवर करने लगे, मसल ने खुद को रिपेयर किया, नई फर आने लगी। अमेजिंग था भाई इसका रीजेनरेशन स्पीड। एक रैंक टू डार्क मैगस ने हाथ उठाया और एक बोन वाली, मतलब ना बोन वॉल बना दी, वहाँ पर हड्डियों का एकदम वॉल बना दिया। सफ़ेद हड्डियाँ की एक बड़ी दीवार जो लाइट मैगस को ना अंदर ट्रैप कर रही थी, और एलिस्टर को ना लेकर दोनों डार्क मैगस ना एकदम निकल जाते हैं। लाइट मैगस उसी केज में ना बंद हैं, लेकिन वो भी एक कोई काम, मतलब ना वो भी ना कोई आम लोग तो नहीं है ना। धीरे धीरे केज में क्रैक आने लगे और फिर बैंग, केज एक्सप्लोड हो गई। सफ़ेद डस्ट हर तरफ बिखर गई। लीडर ने घबरा कर कहा, डार्क मैगस के रेंफोर्समेंट भी आ गए हैं, सिचुएशन और ज़्यादा मुश्किल हो गई है, सिग्नल भेजो। एक मैगस ने ऊपर स्वाइप किया और एक लाल और हरा शूटिंग स्टार आसमान में निकाल गया। इमरजेंसी सिग्नल था ये। और दोस्तों यहाँ होती है ना बहुत सबसे इपिक एंट्री। कुछ ही मिनट में वहाँ पहुँचे 13 मैगस, काले रोब्स और सिर पर लोहे का क्राउन। ये थे आयरन क्राउन के सेजेस। ये लोग न्यूट्रल हैं, ना लाइट मैगस की तरफ ना डार्क मैगस की, लेकिन इनकी पावर एकदम टॉप टायर है। लीडर ने सिचुएशन सुनी। एलिस्टर डार्क मैगस के पास है, एक रैंक 3 मैगस ने लॉर्ड होड्यूकी को रोक रखा है, और अब लाइट मैगस ज़्यादा हेल्प नहीं दे सकते। लेकिन ग्रेट सेज एक चीज़ बोलता है, हम न्यूट्रल हैं, डार्क मैगस भी इन्वॉल्व हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लाइट मैगस लीडर का चेहरा बिगड़ गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच, बोलता है वो, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको एलिस्टर को पकड़ना होगा, ऐसा ही कुछ बोलता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच में। थोड़ी टेंशन के बाद लीडर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है मैं कंडीशन चेंज करने के लिए तैयार हूँ, बस करो ये काम बस ना। ग्रेट सेज मुस्कुराया, जैसे एक ना बर्डन उतर गया, और एकदम ना निकाला अपने रोब से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल। उसमें था एक छोटा सा क्रेचर, बहुत सारी कंपाउंड आई, और पीले विंग पर एक काली आंखों का डिजाइन था। ये था पैची वी। ग्रेट सेज ने बोतल खोली, पैची भी बाहर आई, थोड़ी देर सलकर मारी और फिर एक डायरेक्शन में उड़ चली। और आता है आवाज़, मिल गया, ट्रैक हो गया एलिस्टर। ग्रेट्स, वो जो ग्रेट सेज था ना ये आयरन क्राउन का, उसी ने कहा था। और फिर उसके बॉडी पर ना मेटल प्लेटिंग आने लगी, बिल्कुल एक नाइट का आर्मर आ गया था। जमीन से निकला एक सफ़ेद हड्डियों का बड़ा घोड़ा, जिसकी आंखों में हरी आग जल रही थी और नाक से भी ना आग निकल रही थी। ये जो ग्रेट सेज है ना, ग्रेट सेज ने पुराने रेंज पकड़े और एक लंबी सी सांस ली। मतलब ना बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, एक बार फिर तुम्हें बुलाना पड़ेगा। और फिर उसने एक बड़ी आवाज़ में रोर किया, आयरन क्राउन। और बाकी सब 13 सेजेस ने एक साथ जवाब दिया। भाई घोड़े के पूरे स्केलेटन पर लिक्विड मेटल चढ़ गई, मतलब इपिक मोमेंट था। और वो बन गया एक मतलब ना कांटा बड़ा, मतलब ना एक मैजिकल बिस्ट टाइप था भाई, कांटा भरा बड़ा सा मेटल बिस्ट। एक एक करके 13 मेटेलिक वॉर हॉर्स जमीन से निकले। कुछ सेज पर मैजिक रोप्स थे, कुछ पर मेटल आर्मर थे, और सबके सब अपने अपने पावरफुल स्पेल लॉन्च कर रहे थे। 13 स्टील नाइट बन गए, और उनके बर्निंग हॉप प्रिंट छोड़ते हुए वो एलिस्टर के पीछे निकल गए। लाइट मैगस ये सब देख रहे थे, और उनकी आंखें फैली की फैली रह गई। वो सोच रहे थे ये तो एंशियंट मैगस की इनहेरिटेंस है, आयरन क्राउन एक्चुअली एंशियंट मैगस की एक ब्रांच है। और ये सच भी है भाई। आयरन क्राउन के बारे में साउथ कोस्ट में एक र्यूमर था कि इन्हें इन्हें मतलब ये जो हैं किसी एंशियंट रूइन से पावर की इनहेरिटेंस मिली है इनको, और उसी से ना इन्होंने आयरन क्राउन बनाया था। तो ये सिर्फ ना एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस ग्रुप है, जिसके पास ना एंशियंट नॉलेज भी है। मतलब ना यहाँ पर ना दो मैगस बात कर रहे हैं, मतलब लाइट मैगस हैं ये लोग।
वो सब देख रहे थे क्राउन का स्टील नाइट को, उनका फुल बॉडी आर्मर, उनके पावरफुल स्पिरिट, एनिमल माउंट्स, और एक लाइट मैगस बोलता है ये तो एंशेंट स्टील नाइट की इनहेरिटेंस है। और फिर एक दूसरा मैगस, जैसे ना एक प्रोफेसर हो, पूरी हिस्ट्री सुनाने लगता है। वो कहता है कि पुराने ज़माने में मैगस एक पास मतलब मैगस के पास ना बहुत एविडेंट रिसोर्स थे। हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक भी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल ऑफिशियल मैगस भी उन्हें पा सकता था। उन दिनों मैगस ने अपने फैक्शन और सेक्ट के डिफरेंट डिफरेंस ना भुला दिए। सब मिलके सीखते थे, इम्प्रूव करते थे और एक बड़ा अलायंस बनाया था। वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया कॉन्क्योर करते थे। वो था मैगस का गोल्डन एरा, मतलब स्वर्ण युग, गोल्डन एरा था। लेकिन फिर कुछ बुरा हुआ। हिस्टोरियन ने कहा है कि एक बार मैगस वर्ल्ड ने किसी ऐसी दुनिया पर अटैक किया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और उनका अटैक फेल हो गया। और उस वार को अपनी दुनिया में आने से रोकने के लिए एंशिएंट मैगस ने एक बहुत बड़ा और दर्दनाक डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी दुनिया के सारे चैनल कनेक्शन बंद कर दिए, दूसरी दुनिया से कनेक्शन भी सील कर दिया। लेकिन फिर भी जो एंशिएंट मैगस बच गए वो टाइम वीक हो गए थे, और वो एबिलिटीज़ आगे पास नहीं कर सके, और धीरे धीरे एंशिएंट मैगस का एरा ख़त्म हो गया। कुछ लोग लकी थे जिन्होंने एंशिएंट रूइन से इनहेरिटेंस पा ली, वो कुछ आगे बढ़ सके, लेकिन ज़्यादातर लोग रैंक वन पर ही अटक के रह गए पूरी ज़िंदगी। और स्टील नाइट वो एक्चुअली एक दूसरी दुनिया से है, स्टील लावा वर्ल्ड, जिसे एंशिएंट मैगस ने कॉन्क्वेयर किया था। वो एक से एक स्पेशल प्रोफेशन थी। स्टील नाइट और एंशिएंट मैगस ने अपने बॉडीज को मॉडिफाई करके ये एबिलिटी हासिल की थी। तो इन स्टील नाइट को एनवी मत कर दो, क्योंकि बिना बहुत बड़े लक के इनकी स्ट्रेंथ यहीं रुकी की रुकी रह गई। ये एक डेड एंड है, प्रोग्रेशन के लिए, इससे आगे नहीं जा सकते ये लोग। अब लीडर ऑफ लाइट मैगस एक स्मार्ट मूव करता है। एक मैगस पूछता है क्या हमें फास्टर चलना चाहिए। लीडर एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है नहीं, हम स्लो करेंगे। सब हैरान। लीडर समझाता है आयरन क्राउन स्टील नाइट को आगे भेजो, उन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ने दो, हम उनके पीछे रहेंगे। ये एक क्लासिक स्ट्रेटजी है, दूसरों को आगे करके अपना काम करवाओ और खुद सेफ रहो। स्टील नाइट को पता था लाइट मैगस उन्हें यूज कर रहे हैं, लेकिन विजडम ट्री का एसेंस के लालच में उनका इतना बड़ा था कि वो फिर भी आगे बढ़ गए। ये होगा भाई यार, विजडम ट्री एसेंस होगा, बहुत बड़ा चीज़ होगा, ये लोग लालच कर रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंट था हम इतने पावरफुल हैं कि बैटल ख़त्म कर लेंगे लाइट मैगस के पहुंचने से पहले। दोनों साइड एक दूसरे को यूज कर रही थी। ये पॉलिटिक्स का मैगस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स हो रहा है। मेन इवेंट आता है अब। एलिस्टर और दो डार्क मैगस भाग रहे थे जब सडनली एक फिगर हवा में से प्रकट हुआ, रास्ता रोक के खड़ा हो गया। भाई ये लेलिन था भाई, लेलिन बिल्कुल आम दिखता था, प्लेन फेस, नॉर्मल लुक, भीड़ में एकदम ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन उसकी एनर्जी वेव्स रैंक 2 मैगस की थी। एलिस्टर और दोनों डार्क मैगस के चेहरे बदल गए। लेलिन ने एक हॉन्टी अंदाज में अपनी फ्लैक्स के एक घूंट पिया, बिल्कुल चिल, और बोला विजडम ट्री का एसेंस और जो भी खजाना है दे दो। दोनों डार्क मैगस अंदर से गुस्से से भर गए। बोलते हैं तू कौन होता है, हम तीनों रैंक 2 हैं, तू अकेला है। और एलिस्टार का जवाब बोलता है कोई बात नहीं, सीधा एक्शन। वो जवाब ही नहीं देता। हाउल करता है एलिस्टार, और लेलिन पर एकदम झपट मारता है। भागते भागते उसने मुंह से दो बड़े बड़े विंड एनर्जी बॉल उछाले, बिल्कुल एक्सप्लोजिव की तरह, और वो खुद विंड में घुल गया। एक तूफान की तरह लेलिन की तरफ बढ़ने लगा, शार्प क्लॉ में, एकदम खून की प्यास में। लेलिन ने एलिस्टर को ऑब्जर्व किया। उसकी आंखों में ब्लू लाइट फ्लैश की। ये था उसका एआई चिप। एआई चिप काम कर रहा था, रियल टाइम एनालाइसिस कर रहा था एलिस्टर जब अटैक कर रहा है। लेलिन ने अपना राइट आर्म एकदम स्विंग किया, लाल पाउडर हवा में बिखारा। स्कॉर्चिंग टॉर्च, दो लाल स्ट्रिक निकले बहुत इंटेंस हीट के साथ, और सीधा विंड एनर्जी बॉल को एकदम चीर के एलिस्टर की तरफ जाने लगे। एलिस्टर बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहा, लेकिन लेलिन का स्कॉर्टिंग टॉर्च ये कोई सिंपल स्पेल नहीं था दोस्तों।
एआई चिप ने डिकेड्स के सिमुलेशन किए थे इस स्पेल के साथ, और लेलिन ने कुछ यूनिक ट्रिक भी डेवलप की थी जो सिर्फ उसकी थी। वो स्ट्रिक हवा में एकदम सर्कल मारा, एलिस्टर का रास्ता रोक लिया। एलिस्टर ने अपनी चेस्ट बचाई, लेकिन उसका राइट आर्म सीधा लाल रेस से कट हो गया। वो एकदम चिल्ला रहा था एक भारी चीख के साथ। एलिस्टर का पूरा आर्म एकदम कट के उड़ गया। लेलिन ने तुरंत दूसरा स्पेल चला दिया, और बाइंड चलाता है वो, उसके हाथ से दो काले छाया निकली और उन्होंने एक हाथ वाले एलिस्टर को जकड़ लिया। एलिस्टर एकदम फोर्स हो गया अपना वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अंडू करने के लिए, और ह्यूमन वॉइस में चिल्लाया, साथ आओ, हेल्प करो। भाई ये फट गई इसकी। दोनों डार्क मैगोस ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर एकदम ना सिमुलेसली एकदम वो लोग ना मूव करने लगते हैं। पहला मैगोस साइली, एक गंजा मैगोस। अबे साइली, ये साइली वो साइली तो नहीं है ना? नहीं होगा शायद भाई, ये एबियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी का हेडमास्टर। ये नहीं होगा ये गंजा मैगोस। हाथ जमीन पर रखे और एक मौनफुल इंचांटेशन पड़ा, जैसे कोई भूत की आवाज़ हो। जमीन से फूट पड़े काले कांटे वाले बोन्स पर एक पूरा जंगल पत्थरों का एकदम पौधा ना बन गया। सब कुछ ना एकदम छेद दिया गया, मतलब कांटे लगे थे काले बोन्स, और इस पर जंगल में एकदम ना बढ़ रहा था लेलिन की तरफ, मतलब दूसरा अटैक कर रहा था। बाइंड के शैडो पियर्स हो गए, लेकिन क्या करे भाई, वो एलिस्टर तो सेफ है इतना कर सब कुछ करने के बाद भी। दूसरा मैगोस हंसने लगता है, साइली बहुत अच्छा किया, मतलब साइली को बोल रहा था। उसने अपनी काली रॉड आगे की ओर बोला, वीपिंग एबियस में सोते हुए स्पिरिट वापस आ जाओ। एक हरा फायरवॉल बना और फूट गया। तारों, मतलब न तारों की तरह स्पार्क निकलने लगे। उस बोन इस पर जंगल में न गिर गए, मतलब जो बोन इस पर था ना वो जंगल में एकदम गिर गया। और वो बोन इस पर मतलब ना उठने लगे, हजारों बड़े स्केलेटन सोल्जर बन गए, हाथ में बोन हैमर और सफ़ेद बड़े एक्स लेकर, और लेलिन की तरफ ना एकदम चार्ज करने लगे। लेलिन शौक में बोलता है, लेलिन अपना कॉम्बिनेशन स्पेल, ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है जब दो रैंक टू मैगोस की स्पेल एक जैसी नेचर के हों और दोनों सीक्रेट मेथड से ना उन्हें कंबाइन करें तो एक कॉम्बिनेशन स्पेल बनता है। इसका पावर रेगुलर रैंक टू स्पेल से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन कंडीशन बहुत हार्श है। दोनों मैगस के बॉडी और स्पिरिचुअल फोर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पर होने चाहिए। बहुत कम मैगोस हैं जो ये कर सकते हैं। लेलिन को खुद नहीं था कि वो कभी ये लाइव देख पाएगा, मतलब पता नहीं था उसको। एक बैंग के साथ ना एक बड़ा सफ़ेद हैमर लेनिन के पार आता है। एक्सप्लोजेशन की आवाज़ ने आसपास की हवा की प्रेशर एकदम ख़त्म कर दी। लेनिन को एक सेकंड के लिए सांस लेने का ना मुश्किल हो रहा था उसको। एआई चिप ने तुरंत कैलकुलेटेड किया, एकदम कैलकुलेट कर रहा था वो। टारगेट को प्योरली फिजिक अटैक है, मतलब टारगेट जो है उसका फिजिकल अटैक 90 डिग्री तक है भाई, 90 डिग्री। लेलिन ने हैमर डॉज किया, उसके बॉडी पर लाल प्रोटेक्टिव लेयर थी। लेकिन एआई चिप ने अलर्ट दिया, प्योरली फिजिकल अटैक, मतलब मैजिक अटैक भी आएगी। और वही हुआ। एक स्केलेटन सोल्जर ने मुंह खोला, सफ़ेद बोन इस पर बारिश की तरह बरसे, हर डायरेक्शन कवर किया जहां लेलिन जा सकता था। रंबल के साथ वो इस पर लेलिन की रेड प्रोटेक्टिव लेयर पर लगे और एक्सप्लोड हो गए। लेयर फ्लिकर करने लगी, टूट रही थी, और फिर पूरी आर्मी ने एकदम ना वो जो स्पीयर था ना वो दागना शुरू कर दिया। कई सारे आवाज़, रेड लेयर बिखर गई। बैंग के साथ लेलिन देर दूर जाके उछला, उसकी बॉडी पर काले डेंस स्केल प्रकट हुए एक्सप्लोजन की वेव से, मतलब वेव ने ना उसे ना काफ़ी दूर फेंक दिया था। उसका सेफ सिस्टम इफेक्ट भी टूट गया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन लेलिन कोई आम आदमी नहीं है। उसने दो स्पेल एक साथ रिलीज किए, लैटिन फायरबॉल, स्कॉर्चिंग टॉर्च। लाल और काली दोनों आगे निकली और पूरे स्काई में भर गए। बोन्स इस पर राख हो गए। गंजा मैगो साइली अपना काम बर्बाद होते देख के हैरान रह गया, और फिर उसने लेलिन का असली चेहरा देखा, काली आग, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। काली आग, वो शौक में बोलता है, काली आग, तू तू लेलिन है। लेलिन ने एक ग्रीन किया और कैजुअल टोन में बोला, लॉन्ग टाइम नो सी डायरेक्टर साइली। अबे भाई, ये वही है डायरेक्टर एबियस बोन फॉरेस्ट का। हाँ, साइली साइली बोल रहे थे कब से। अबे ये गंजा है क्या? सही में गंजा है?
प्लॉट ट्विस्ट है भाई, साइली कोई और नहीं, लेलिन का पुराना एकेडमी डायरेक्टर है डार्क मैगस साइट पर। दूसरा मैगस जो साइली के साथ था, उसने इंटरेस्ट से लेलिन के ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, साइली, यही वो स्टूडेंट है जिसने तुम्हारी एकेडमी बिट्रे की थी। ये तो रैंक 2 तक पहुंच गया, बहुत टैलेंटेड है। साइली, लेलिन का पुराना एकेडमी डायरेक्टर, लेलिन को देख रहा है एक ना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ। एक तरफ वो इम्प्रेस्ड है। साइली सोचता है, इतनी कम उम्र में इतनी तेज स्पीड से रैंक 2 तक पहुंचना मैगस हिस्ट्री में बहुत रेयर है। अगर लेलिन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो रैंक 3 मैगस बन सकता है। 100 साल से पहले साउथ कोस्ट का सबसे पावरफुल। अगर लेलिन एकेडमी में ही रहता तो एकेडमी का गोल्डन एरा था। लेकिन दूसरी तरफ लेलिन ने एकेडमी बिट्रे की थी। उसने एल्डर मार्क को मारा था, लिलिटेल फैमिली का एक इम्पोर्टेंट मेंबर, बहुत सारे रैंक 1 मैगस भी मारे। लिलिटेल फैमिली की पावर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, उनका नाम मैगस वर्ल्ड से मिटा दिया जाता। तो साइली के दिल में दोनों चीज़ें हैं, एडमिरेशन और कॉम्प्लिकेशन। लेलिन ने सिचुएशन समझा। उसने स्लाइटली बो किया और बोला, डायरेक्टर, मैं उम्मीद करता हूँ आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। विजडम ट्री का एसेंस और एलिस्टर का खजाना मुझे चाहिए। लेलिन के मन में था ना कि एकेडमी ने उसके साथ ठीक ही किया था, कभी बुरा नहीं किया था। लिलिटल फैमिली की हरकतें छोड़ के उसने वहाँ सीखा, ग्रो किया। तो वो साइली से ना डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहता था जब तक ज़रूरत ना हो। अब क्या करे भाई, साइली कुछ ना बोलने ही वाला था कि दूसरा डार्क मैगस बीच में कूद जाता है। वो गुस्से से बोलता है, कितना एरोगेंट है ये, अभी अभी रैंक 2 हुआ है और इतना बड़ा एटीट्यूड। उसके हिसाब से लेलिन ने जो 2 रैंक 2 मैगस मारे थे पहले, वो सिर्फ लक था, शायद वो ऑलरेडी इंजर्ड थे। तो उसने एक सीनियर की तरह लेक्चर देना शुरू किया। आ बेटा, मैं तुझे सिखाता हूँ कि रैंक 2 मैगस के सर्कल में कैसे रहते हैं। उसके हाथ से 2 काले रेज निकले, एक स्कल्प शेप बना। लेलिन ने ये सुना और एक एनॉयड एक्सप्रेशन आया उसके चेहरे पर। उसने धीमी आवाज़ में बोला, कितने बेकार लेक्चर हैं, कितना बोरिंग। दूसरा मैगस एकदम चौंक गया, बोलता है, क्या बोला तूने? लेलिन ने अपना सर उठाया, आंखों में लाल रंग घेरा एकदम न होता जा रहा था और उसकी विस्ट पर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल डिम रेड ग्रो कर रही थी। फिर एक डेजलिंग स्माइल के साथ बोलता है, मैंने कहा ये लेक्चरिंग की आदत छोड़ दो, वरना कल का सूरज नहीं देखोगे। भाई सेवेज, पूरा सेवेज डायलॉग मार दिया। और फिर लेलिन ने अपनी असली पावर दिखाई। एक बड़े स्केलेटन सोल्जर के बॉडी से सफ़ेद धुआं निकलने लगा और फिर वो सोल्जर बिखर गया, हड्डियाँ ज़मीन पर गिर गई और वो हड्डियाँ भी कोरोड हो गई, काले पाउडर में बदल गई। लेलिन के सेंटर से एक जली हुई ज़मीन का सर्कल बना और उसमें से कोरिजन हर डायरेक्शन में फैलने लगा। घास सड़ गई, कीचड़ बन गई, कीड़े गिर गए, मर गए भाई। एक मोल ज़मीन से उल्टा हो गया, स्टिप बॉडी एकदम ना सद गया, मर गया यार, सब कुछ ख़त्म यार, तहस नहस। जैसे यमराज खुद आया हो। पूरे एरिया में मौत का सुकून छा गया था। मौत का भी सुकून होता है भाई, छोड़ो छोड़ो, मौत का सुकून होता होगा। एक एक करके पूरे स्केलेटन सोल्जर गिर गए, पाउडर बन गए। ये था लेलिन का टॉक्सिक बाइल, एक भयंकर पॉइजन अटैक। और ये पॉइजन था जाइंट कीमियोन सरपेंट का, एक एंशिएंट बीस्ट जिसका 20 बॉडी और स्पिरिट दोनों को ना करोड़ कर सकता है। एलिस्टर जो ऑलरेडी इंजर्ड था ना, उसके राइट आर्म सड़ने लगे थे अभी। उसने दांतों से ना दर्द दबाया, एक टेस्ट ट्यूब निकाला और आग वाला पोशन वुंड पर डाल दिया, मतलब घाव पर डाल दिया। सोल्जर ने मतलब ना शोल्डर से नीचे तक आग लगी, जलते हुए मांस की बदबू आ गई। एलिस्टर का चेहरा बिगड़ा, लेकिन आग के बाद खून रुक गया था, मतलब खून ना रुक गया था, पूरा सड़ना भी बंद हो गया था। फिर भी दूसरे लाइट मैगस ने बोला, जाओ, मैं यहाँ रुक के इसे सब सब कुछ सिखाता हूँ। एलिस्टर ने जल्दी से रिप्लाई किया, ठीक है, लाइट मैगस से सावधान रहना, शायद उनका आयरन क्राउन के साथ डील है। और एलिस्टर एक फ्लाइंग कारपेट पर सवार होने लगा, तभी उसकी आंखें बंद हो गई और वो एकदम धड़ाम से गिर पड़ा। उसके चेहरे पर काले स्किन पैटर्न बनने लगे, क्राउलिंग कर रहे थे उसके शरीर पर। ये भाई, ये था ना लेलिन का पॉइजन का असली कमाल। वो पॉइजन डोरमेंट था, छुपा हुआ था, और जब एलिस्टर ने सोचा कि वो सेफ है, तब पूरी तरह से फूट गया। दूसरा डार्क मैगस बोला,
ये क्या न्यूट्रोटॉक्सिन है जो पहले सोए, मतलब ना सोए और फिर एकदम से ना जाग गए, बहुत डेंजरस है। मतलब वो भी डरने लगा था, उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए और फिर काला गैस उसके अपने बॉडी को भी ना घेरने लगा। कीमियोन सरपेंट की जो है ना पॉइजन, उससे भी ना लग चुका था उसे जो है। लेलिन बिल्कुल एक यमराज की तरह एक बड़े पाइथन, मतलब पाइथन की छाया उसके पीछे थी, मतलब एक होलो बन रहा था। एलिस्टर के पास गया वो, उसकी गोदी से वाई विजडम ट्री का एसेंस उठाया, फिर एलिस्टर की बेल्ट पाउच में एकदम हाथ डाला और निकाला एक क्रूडली मेड वुडन कप। कप पुराना था, डार्क येलो कलर, सरफेस पर एंशिएंट ड्रिंक की यूनिक लाइन, और ये ना एक हल्की मीठी खुशबू में था। दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन लेलिन फील कर सकता था कि एक बहुत पुराना और इंटेलिजेंट और आ रहा है। एआई चिप ने कंफर्म किया, ये था विजडम ट्री की छाल से बना कप था, ये छाल से बना हुआ। लेलिन ने एसेंस को कप में रिलीज किया, जैसे एकदम ना वो गया ना, एकदम बूम के साथ वो जो पिघल गया एकदम से। एसेंस और कप फ्यूज हो गए, कप पर हरी रोशनी छा गई और अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बाहर आ गया। वाइटलिटी और इंटेलिजेंस की ऑरा दे रहा था ये। लेलिन ने थोड़ी देर सूंघा, दिमाग साफ हो गया। ट्रेनिंग के वक्त जो सवाल अनसॉल्व थे वो खुद ब खुद सॉल्व होने लगे। लेलिन ने खुशी से बोला, क्या ये इनलाइटमेंट है? और फिर सिल्वर लाइट के साथ वुडन कप गायब हो गया। एकदम सेफली स्टोर कर लिया था लेलिन ने। मिशन कंप्लीट हो गया था उसका। साइली जो खुद भी काले गैस में घिरा था, लेलिन को ये सब करते देख रहा था और उसके चेहरे पर एकदम आ गई एक कड़वी मुस्कान। उसने सोचा, ये जो मेरे स्टूडेंट थे ये मुझसे आगे निकल गए। भाई तू डायरेक्टर था इसलिए बच गया भाई, नहीं तो तेरे को ना पॉइजन के कारण ना वो, और मतलब ना, मतलब क्या है, वो 70% से भी ना कम पावर के रह गए थे। दोनों मिलके भी लेलिन को नहीं रोक सकते थे इस वक्त। दूसरा डार्क मैगस जो पहले लेक्चर दे रहा था ना, वो तो काफ़ी पहले ना भाग चुका था। भाग भी गया, बॉडी पर डिस्पेल स्पेल ब्लास्ट करते हुए भागा था वो। लेकिन पॉइजन बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था। वो डार्क मैगस अपने पुराने वर्ड याद करके शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसका चेहरा काले गैस से ढका था, कोई देख ही नहीं सकता था उसका चेहरा। उसने लेलिन को देखा जो मिशन के टारगेट कैरी कर रहा है। बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि समझ गया लेलिन अब रैंक 2 के एलिट लेवल पर है। इन दोनों में से कोई भी अकेला नहीं संभाल सकता उसको। लड़ने की कोशिश मतलब और ज़्यादा ना डेथ के करीब जाना। डार्क मैगोस एकदम ना बहुत हरामी होते हैं यार, और वो बिना फ़ायदे के ना जान नहीं, मतलब जान नहीं देते, जान नहीं लेते। लेलिन उनके मन की बात एकदम ना भाप सकता था। साइली को एक ब्रीफ नोट किया और वो चला गया। लेकिन दोस्तों स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। घोड़े की तोपों की आवाज़ एकदम आती है और दूर से एक 13 स्टील नाइट की टीम दिखाई देती है। वो 13 लोग जैसे ही एक स्टील का तूफान थे ना, एकदम चार्ज करते हुए आ रहे थे। साइली ने हैरान होकर दे बोलता है, ये आयरन क्राउन के 13 सेजेस हैं, स्टील नाइट स्क्वाड। ये कब से लाइट मैगस के साथ काम करने लगे? और फिर उसने लेलिन की तरफ देखा। वो समझ गया इनका टारगेट लेलिन है जो एसेंस लेके जा रहा है। 13 बड़े स्टील बिस्ट, आंखों में एकदम हरी आग, मुंह से फ्लेम, सबके सामने रुक गए और पूरे ग्रुप को घेरा। ग्रेट सेज के हेलमेट ऑटोमेटिकली खुले, उसका चेहरा सामने आया। उसने पूरे ग्रुप को सस्पिशियस से देखा और बोला, विजडम ट्री का एसेंस किसके पास है? अब सिचुएशन सोचने वाली थी। ग्रेट सेज कंफ्यूज था। एलिस्टार जो उनका ओरिजिनल टारगेट था जमीन पर बेहोश पड़ा था। एलाइव है या नहीं कोई नहीं जानता। एसेंस शायद ना वो चुरा लिया गया हो, किसी ने चुरा लिया हो। और फिर लेलिन जो अभी आया था ग्रेट सेज ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक चीज़ जो ग्रेट सेज को बहुत ज़्यादा एनॉय कर रही थी, यहाँ मौजूद हर एक मैगस, साइली, डार्क मैगस, लेलिन, सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पहले से ही मर चुका हो, क्योंकि सबको पता था जो भी यहाँ है लेलिन के पॉइजन में आ चुका था या आने वाला था भाई। यह जो ग्रेट सेज है ना, जो आयरन क्राउन के 13 सेजेस का लीडर है, वो सडनली ना एकदम फील करता है कि ना उसका सारा बॉडी का स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। उसके कनेक्शन अपने स्टील क्रिएचर स्ट्रीट से ना बिल्कुल टूट गए हैं। और फिर बूम,
सारे स्टील क्रिएचर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनकी आंखों में जो स्पिरिट फ्लेम थी वो बुझ जाती है और कुछ ही सेकंड में वो दोबारा सिर्फ सूखी हड्डियां बन जाता है। ग्रेट सेज बिल्कुल टूट जाता है। वो रोता है, चिल्लाता है, ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वो स्ट्रीट सिर्फ एक सवारी नहीं था, वो उसका सालों का साथी था और अब उसकी सोल इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी आंखों एकदम लाल हो जाती हैं गुस्से से और पूछता है ये किसने किया। और फिर कैमरा एकदम लेलिन की तरफ घूमता है। लेलिन खड़ा है एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ, जैसे बोल रहा हो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो आना ही पड़ गया। ग्रेट सेज एकदम देखता है उसे और फट से बोलता है तू है स्क्रू ट्रैश, तू ट्रैश है, तू डेयर करता है। लेलिन बोलता है एक ही लाइन में हाउ पॉइंटलेस, और उसकी आंखों से ब्लड रेड रेस निकलती हैं। अब यहाँ पे ना असली एक्शन होता है। लेलिन अपने दो सबसे खतरनाक स्पेल को ने यूज करता है एक साथ। शैडो डोमेन, पूरा एरिया अंधेरा हो जाता है। टॉक्सिक बाइल, एक डेडली जहरीली अटैक। लेलिन के पीछे एक बड़ा सा काला साया बनता है, जैसे एक डेविल किंग का चेहरा हो। सांपों से बना हुआ वो साया एकदम फैलता जाता है, सब कुछ निगलता है और बीच से हवाएं ऐसी हवाएं आ रही थी ना, कोरिजन से एकदम मौत की हवा आ रही थी। और फिर बैंग, अंधेरा हट जाता है और क्या दिखाई देता है भाई, 13 के 13 सेज सबके सब जमीन पर गिरे हैं। आंखों में कोई रोशनी नहीं, उनके अंदर की सोल भी पॉइजन खा लिए, सब खत्म हो गया है। थोड़ी दूर पे कुछ लाइट मैगोस छुपे बैठे हैं, सोच रहे थे कि मौका मिलेगा तो फ़ायदा उठाएंगे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है जब वो एकदम न गाली गली हुई सड़ी हुई लाशें देखते हैं। उन्होंने लेलिन का नाम सुना था, डेमोनिक पॉइजन किंग, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना ब्रूटल होगा। साइली जो लेलिन के साथी था वो भी ना हैरान है। वो अपना गंजा सर खुजाता है और सोचता है क्या मैं किसी रैंक 3 मैगोस के इल्यूजन में हूँ, क्योंकि ये सच में इम्पॉसिबल लग रहा था। आयरन क्राउन 13 सेजेस, जिनमें एक रैंक 2 मैगोस लीडर भी था, सब एक नए रैंक 2 वॉरलॉक के अकेले उसने ना अकेला ही मार दिया था इन सबको। लेलिन की हालत ठीक नहीं है। छोटी 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 ना चोटें बदन पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। उसकी आंखें पागल हो रही है। वाइट स्टीम उसके बॉडी से एकदम होल्स निकल रहे हैं। और फिर एक एआई चिप अलर्ट देता है, होस्ट के ब्लड सेल की लिवनेस थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है, फोर्सफुल कंट्रोल प्रोड्यूस शुरू हो रही है। ब्लू लाइट लेलिन के ऊपर छाती है, बॉडी ठंडी होती है, स्टीम आइस बन के टूटती है। लेलिन खुद कहता है डैम इट, मैं फिर इमोशनल हो गया। यहाँ पे ऑथर एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करता है। वॉरलॉक ब्लड लाइन एक इंसान को बहुत पावरफुल बना देता है। इननेट टैलेंट, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, जो एक्सपीरियंट रैंक 2 मैगस भी ना नहीं रोक सकते। लेकिन इसका एक बड़ा फ्लॉ है भाई, रैंक 2 तो नहीं रोक सकते, वो तो फ़ायदा है, लेकिन एक बेफ़ायदा भी है। रेगुलर मैगोस बहुत रैशनल होते हैं, इमोशन पे में इमोशन से ऊपर उठ के सोचते हैं। वॉरलॉक वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली बैटल और किलिंग से। जब वॉरलॉक की ब्लड लाइन एकदम ना फ्लेयर अप होती है, एकदम आग बबूला होती है, तो वो क्रेज स्टेट में आ जाते हैं। रैशनैलिटी ख़त्म, सिर्फ किल करो जब तक खुद नहीं मरो। और लेलिन का ब्लड लाइन जाइंट कीमियन सरपेंट, बहुत ही प्योर। इसका ट्रांसक्यूलेटरी पोशन भी काम नहीं करेगी अब तो। लेलिन के स्टैट चेक होते हैं, स्पिरिचुअल फोर्स 104.3, इमोशनल आउटबर्स्ट सिमिलरिटी 98.7%। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल है, इसलिए वो एआई चिप को कमांड देता है प्लान सी एक्टिवेट करो। लाइट मैगोस ने देखा कि लेलिन वेird लग रहा है, उन्हें लगा मौका मिल गया। लेलिन ने अपनी स्लीव हिलाई और हजारों फ्लाइंग बग एक इंसान का आधा चेहरा बना एक लेलिन की तरफ भागे। लेलिन का रिएक्शन एक लाइन, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टॉप। उसका राइट हैंड नीचे गया, एक ट्रांसोलेंट रिप्पल हवा में फैल गई और बक की पूरी आर्मी जमीन पर गिर गई। सबके सब डेड, एकदम रूट हो गए, एकदम डस्ट बन गए। पॉइजन इतने पावरफुल है कि वो वॉइड के थ्रू डायरेक्टली मैगस की स्पिरिचुअल फोर्स तक पहुंच के ना उसके एक्चुअल बॉडी को ना करोड करते हैं। लीडर के चेहरे पर काले सांप वाले निशान उभर आए। वो पीछे हटा और बोलता है मुझे बचाओ और भागो यहाँ से। लेनिन न मुस्कुराता है और अपनी ब्लैक डिफेंस आइटम को तोड़ के एक लॉन्ग बो बना लेता है
और वो दोबारा टॉक्सिक बाइल यूज करता है। इस बार एक जहरीले टीयर की तरह एकदम पुल करके तीर हवा में एकदम चीरते हुए जाते हैं। रास्ते में ज़मीन में काली पड़ जाती है, ज़मीन जो थी वो काली पड़ जाती है, पौधे मर जाते हैं। एक लाइट मैगोस एकदम जलन से भाग रहा था। वो चिल्लाता रहा, नहीं मेरा बाप रैंक 3 मैगोस है, तू नहीं मर सकता, मतलब तू नहीं मार सकता मुझे। और तभी उसकी पीठ से एक ट्रांसलूसेंट पाम निकल आई। एक रैंक 3 मैगोस की प्रोटेक्शन हाथ और तीर अपने मतलब ना एकदम रोक लिया उसने। लेलिन ने दोबारा एकदम ना स्ट्रिंग खींची और तीर को ने एक्सप्लोड कर दिया। तीर एक्सप्लोड हुआ, काउंटलेस टाइनी एरोज रैंक 3 पाम में होल्स बन गए, पाम टूट गई और एकदम ना जैजोन की पीठ पर एक बड़ा सा घाव हुआ। वो गिर गया था, मतलब मार दिया था लेलिन ने यार, सीधा मार दिया था। साइली कांपते हुए बोला, तूने उसे मार दिया, उसका बाप रैंक 3 है। लेलिन जो अभी भी ना ब्लड लाइन के इफेक्ट में है, साइली की तरफ घूमता है। उसे उसमें ना एक पल के लिए ना हेजिटेशन आती है, फिर काला गैस उसके बदन को ना इर्द गिर्द घूमता है और वो उस काले तूफान के साथ लेलिन हॉरिजन में गायब हो जाता है। साइली चेन की सांस लेता है। वो पागल आखिर चला गया। अब बचे हैं साइली के डार्क मैगस और जेजोन के लाइट मैगस। लाइट मैगस गुस्से में है, एकदम गुस्से में है। जेजोन मारा गया है, वो कहते हैं डार्क मैगस से बदला लेना है। साइली अपना डिफेंसिव शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी उस लेलिन के पॉइजन का इफेक्ट अभी भी इनके अंदर था। सब पे ना फ्लेयर अप हुआ, सब घायल हो गए। दोनों ग्रुप एक दूसरे को देखते हैं, फिर बिना लड़े चुपचाप अलग दिशा में न चले जाते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं असली खतरनाक तो लेलिन था और अभी सब उसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा डेंजरस जगह से। एक घास का मैदान जहाँ हर तरफ ब्लड रेड ब्लडी ग्रास उगे हुए हैं। साउंड क्रीपी है। यहाँ एक बुड्ढा मैगस अपने कुछ एक्लोइटी को फील्ड ट्रेनिंग दे रहा है। वो उन्हें सिखा रहा है कि ब्लडी ग्रास क्या होता है, कैसे पहचानते हैं और क्यों ये यूजफुल है। सबसे पहले हमसे मिलता है आर्नोल्ड, एक बड़ा थोड़ा स्लो लड़का है ये। वो एक कमज़ोर दिखने वाली ब्लडी ग्रास को हाथ में लगाने जाता है और बूम, एक सॉविथ विटल उसके चेहरे पे अटैक कर देता है। बुड्ढा मेंटोर लास्ट सेकंड में उसे बचा लेता है। फिर मेंटोर आर्नोल्ड को डांटता है, बोलता है भाई, मतलब भाई नहीं बोलता, बेसिक डिफेंस भी नहीं है क्या, ऐसी लापरवाही ज़िंदगी ख़त्म कर देगी तुझे। फिर हमसे मिलता है लेवाई, एक रिच पढ़ा लिखा एरोगेंट नोबेल एक्लोइटी। ये बंदा हमेशा आर्नोल्ड को नीचे देखता है, मतलब। और एक लड़की भी है जो लेवाई के साथ ना चिपकी रहती है। बेसिकली ये एक क्लासिक ट्रियो है, ब्रिलियंट एरोगेंट गाय, स्वीट गर्ल और एक अंडरडॉग हीरो आर्नोल्ड। अब यहाँ पे चैप्टर का ना एकदम ये जो है ना कंप्लीट होता है, मूड कम्प्लीटली शिफ्ट होता है। बुड्ढा मेंटोर अपनी पाइप पी रहा था और पास्ट की यादें याद कर रहा था और ये जो बोलता है वो, आह ये है जवानी वाला फीलिंग। तब सडनली ज़मीन में कांपने लगती है ज़मीन और फिर एक मैसिव एनिमल स्टैम्पीड आता है। 2 सर वाले भेड़िए, 4 पाँव वाले म्यूटेड हिरन और न जाने कितने खतरनाक बिस्ट सब एक साथ भाग रहे हैं। जैसे कुछ बड़ा उनके पीछे मतलब पीछा न कर रहा हो। मेंटोर तुरंत समझाता है, ये जानवर किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक चीज़ से। वो चिल्लाता है, सब मेरे पास आ जाओ, असेंबल करो। लेकिन लीवाई और वो लड़की, उनका क्या हुआ? ब्लडी ग्रास से सॉसोविथ बिटल का एक पूरा बादल निकलता है और वो दोनों मर जाते हैं सीधा। कोई हीरो मोमेंट नहीं, कोई बचने का मौका नहीं। रियल वर्ल्ड का ये हाल होता है। आर्नोल्ड भी भाग रहा था लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। अंडरडॉग अभी भी जिंदा है दोस्तों। अब आता है असली चैप्टर का मजा भाई। आसमान में एक काला साया बहुत तेजी से भाग रहा है और तो ओ एयर वेव्स ना बन रहे हैं अपनी स्पीड से। ये कोई और नहीं भाई, हमारा अपना लेलिन फार्लियर है, मतलब ए पॉइजन किंग। उसके पीछे एक ब्लॉन्ड रैंक 3 मैगोस है जो पूरी ताकत से उसे रोक रहा है। वो एक बड़ा लाइट शील्ड बनाता है लेलिन के रास्ते में। लेलिन क्या करता है, स्कॉर्चिंग टॉर्च 2 लाल रेज मार के उस शील्ड में सीधा 2 बड़े छेद कर देता है। लेकिन शील्ड वाइट रेज से खुद को न ठीक कर लेती है,
फिर ब्लॉन्ड मैगस अपना डोमेन एक्टिवेट करता है, लाइट डोमेन, और ये सीन एकदम इपिक हो जाता है। पूरा एरिया लाइट एलिमेंट पार्टिकल से भर जाता है, डार्क एलिमेंट पार्टिकल काफ़ी कम हो जाते हैं। लेलिन के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो डार्क टाइप मैगस है, अपने ही डोमेन में वो वीकर हो जाता है। वो सोचता है ये सिर्फ एक इमिटेशन डोमेन है, फिर भी मेरी स्ट्रेंथ सप्रेस हो रही है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर अटैक्स से एक्सचेंज होते हैं। ब्लॉन्ड मैगस हैविली पाइक काउंटलेस स्पाइक रेन डाउन, मतलब रेन से एकदम मारते हुए लेलिन पर जा रहा था। लेकिन लेलिन टॉक्सिक बाइल एक बड़ा पॉइजन वेव छोड़ता है जो पाइक को गला देता है, लेकिन पाइक्स फिर भी आगे बढ़ते हैं। लेलिन डिफेंस में कीमियोन स्केल, उसकी स्किन पे ब्लैक स्केल आते हैं जो एक मैसिव शील्ड बनते हैं। पाइक्स शील्ड तोड़ने मतलब ना टूटते टूटते लेकिन ना लेलिन खुद को ना रोक लेता है, डैमेज होता है लेकिन वो सरवाइव करता है। मतलब उसके जो शील्ड थे ना वो तोड़ दिया गया था। काउंटर अटैक करता है वो लैटिन फायरबॉल से, ब्लैक फ्लेम से वो शील्ड एकदम ना जला देता है वो। और चैप एकदम से ना वो जो ब्लॉन्ड मैगस है ना रैंक 3 वाला, एक टेरिफाइंग वाइट लाइट बीम तैयार करता है, अल्टीमेट अटैक, और वो लेलिन की तरफ ना बढ़ता रहता है। लेलिन ना लास्ट सेकंड में क्या करता है कि वो ना एक प्रीसेट स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, 100 टाइम ग्रेविटी। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, ये एक मैसिव डार्क ब्राउन फॉर्मेशन ज़मीन से उठता है और पूरे लाइट मैगस डोमेन को चकनाचूर कर देता है। ब्लॉन्ड मैगस एक सेकंड के लिए एकदम शॉक में रह जाता है, और बस इतना ही काफ़ी था लेलिन के लिए। वो तुरंत सक्शन स्पेल फॉर्मेशन यूज करता है, एक इन्वर्टेड एल शेप का रोइन ग्लो करता है उसके बॉडी पे, और लेलिन एक काले स्ट्रिक में बदल के गायब हो जाता है। ब्लॉन्ड मैगस ये सब देख के मुस्कुराता है और कहता है इंटरेस्टिंग लड़का है, लेकिन तेरे सारे ट्रिक मेरे अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। और फिर वो भी ना एकदम चला जाता है। बुड्ढा मेंटर नीचे ये सब देख रहा था और शौक था। वो खुद से बोलता है वो तो पॉइजन किंग लेलिन था, पर ये रैंक 3 मैगस कौन था। और आर्नोल्ड क्वाइटली मेंटर के साथ खड़ा था, उसकी आंखों में एक आग चमक रही थी, एनबी की चमक। अब लेलिन एक सुनसान छोटे से टाउन के बाहर लैंड करता है। स्पेल फॉर्मेशन एकदम टूट जाता है, इम्पैक्ट से टूट जा गया था, मतलब वो उसका सक्शन फोर्स जो था उसके ना उससे मतलब फोर्स से एकदम वो गिरा, तो उसका इम्पैक्ट से ही ना एकदम टूट गया था। वो एक लंबा सांस लेता है और खुद से बोलता है रैंक 3 मैगस अभी मेरे बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे नोवेल का इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी देता है। लेलिन ने पहले जोजेन है ना उसे मारा था ना, गुस्से में बिना सोचे समझे। प्रॉब्लम ये है कि जोजेन के पीछे जो रैंक 3 मैगस का ना बैकिंग था, शायद फैमिली का मेंटोर हो सकता है। और जब लेलिन ने जोजेन को मारा, उस रैंक 3 मैगस ने लेलिन की बॉडी पे एक डेट मार्क ना लगा दिया। ये डेट मार्क क्या है भाई, सोचिए, एक जीपीएस ट्रैकर जैसा है जो आपके ना अंदर छिपा रहता है, और वो कॉन्स्टेंटली सिग्नल ना एकदम भेजता रहता है। लेलिन जहाँ भी जाए वो रैंक 3 मैगस उसे ढूंढ ही लेता है। लेलिन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखता है, वहाँ एक छोटा सा ना मैगोट जैसा मिल्की वाइट लाइट ना तैरता है। यही है वो मार्क। इसको हटाने का तरीका है बहुत सारा टाइम और स्पिरिचुअल फोर्स लगाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रैंक 3 मैगस बार बार उसे ना ढूंढ लेता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। लेलिन अपनी स्ट्रेंथ एकदम ना एक्सेस करता है और ऑनेस्टली सोचता है रैंक 2 मैगस जो लकी होकर रैंक अप हुए हैं उनके लिए मैं एक नाइटमेयर हूँ। सेम लेवल के एक इलाइट रैंक 2 मैगस उनके अगेंस्ट एकदम ना गैप ज़्यादा ऑब्वियस नहीं, मतलब रैंक 2 का कोई भी आए भाई एकदम पेल देगा, पीकी क्यों ना हो। रैंक 3 मैगस मतलब मेरा कोई कोइंसिडेंस नहीं, भागने की लक पे डिपेंड करता है। मतलब वो रैंक 3 मैगस के अगेंस्ट तो जीत नहीं सकता, और भागने पर ना लक डिपेंड कर सकता है, और क्या कर सकता है। ये एक मैच्योर और ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट है। लेलिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये मतलब ना यही उसकी ना स्ट्रेंथ है। लेलिन उस टाउन को एकदम पहचान लेता है, ये वही जगह है जहाँ एंशिएंट स्पिरिट स्लेइंग सेट का सीक्रेट प्लेन था। भाई ये एकदम टेलीपोर्टेशन करने वाला है क्या, उसका प्लान क्या है, एक टेलीपोर्टेशन स्पेल फॉर्मेशन यूज करना जो उससे बहुत दूर मतलब बहुत अलग जगह भेज दे। इतनी दूर की डेथ मार्क का सिग्नल इतनी डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंट में ना काम ही न कर पाए। वो सोचता है अगर वो रैंक 3 मैगस को इस सीक्रेट प्लेन के बारे में पता ना चला
तो मैं मार्क हटा के वापस आ सकता हूँ, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो मुझे ये जगह हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी और स्पेल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी ताकि वो पहचान ना कर सके। लेलिन भिला के स्पेल फॉर्मेशन से सीक्रेट प्लेन में इंटर करता है, लेकिन जाते वक्त वॉल में एक रेड रे डाल देता है। ये एक अलर्ट सिस्टम है जो उसने एक्टिवेट किया। वो थोड़ा नर्वस भी है, बोलता है मैंने कोई स्लेव या प्रोब नहीं भेजा पहले, पता नहीं दूसरी तरफ क्या होगा, लेकिन एआई चिप ने कंफर्म किया है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ठीक है, तो फिर चलो करते हैं। और एग्जैक्टली तब जब लेलिन जाने वाला था, बूम, उसके बॉडी से एक ब्राइट मिल्की वाइट बीम निकलता है सीधा आसमान की तरफ। सीक्रेट रूम की वॉल के पार सब कुछ एकदम चीरता हुआ लेलिन का सर दर्द करने लगता है। सी ऑफ कॉन्शियस में वो मिल्की वाइट मार्क अब स्प्रेड हो रहा था। कोई भी स्पिरिचुअल फोर्स इसे रोक नहीं पा रहा था। लेलिन समझ जाता है रैंक 3 मैगस ने उसे ढूंढ लिया, और सिर्फ ढूंढा नहीं, वो आ भी रहा है। डिटेक्शन टाइम और भी छोटा हो गया, मतलब वो मैगस कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा था, और अब वो इस सीक्रेट प्लेन के लोकेशन तक पहुंच गया है। लेलिन के पास अब एक ही ऑप्शन है, तुरंत भागो, स्पेल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करो और ये सीक्रेट प्लेन हमेशा के लिए छोड़ दो। वो अपनी रिंग यूज करता है, क्रिम्सन रिंग, और उस वॉल में डाली गई रेड रे एक्टिवेट हो जाती है। ये गार्गामेल का ओल्ड अलर्ट सिस्टम था जो लेलिन ने पहले डैमेज किया था। अब वो रेड रे से वो सिस्टम दोबारा काम करने लगता है। अब आता है ना सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट। अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद टाउन के आसपास की ज़मीन उठती है, घास और मिट्टी एकदम पलटी, और एक लाश बाहर निकलता है। ये लाश कैसी दिखती थी भाई? एक सूखी हुई बुढ़िया, लेकिन उसके पास 2 एक्स्ट्रा हाथ, 2 एक्स्ट्रा पैर, और उसकी पीठ पे एक अलग जवान लड़की का चेहरा उगा हुआ था। ये 2 लोग का एक बॉडी में ना एकदम ना ले 2 बॉडी को ना एक ही बॉडी में ना ज्वाइन कर दिया था। तुम लोग समझ ही गए होंगे ये कौन है। ये ना बुढ़िया है, ओल्ड डेविल, वो फीमेल मैगस जो नाइटलेस सिटी में लेलिन से ना डील करती थी। उसने लेलिन को गार्गामेल के लिए ऑफरिंग बनाने की कोशिश भी की थी अपनी बेटी जय को एक नया बॉडी दिलाने के लिए, लेकिन लेलिन भाग गया था ना उस वक्त। प्लान फेल हुआ तो गार्गामेल ने क्या किया, उसने जय की स्पिरिट को ओल्ड डेविल के बॉडी से साथ ही ना फोर्सफुल्ली फ्यूज कर दिया। एक आधा अधूरा बॉडी ओल्ड डेविल के ऊपर चिपका दिया। तो इन दोनों की हालत के जिम्मेदार लेलिन है, डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली है। इसलिए ओल्ड डेविल के दिल में लेलिन के लिए एक गहरी नफरत है। ओल्ड डेविल चिल्लाती है मुझे उसे मारना है, लेकिन जय की स्पिरिट जो गार्गामेल के कंट्रोल में है, बोलता है नहीं, वो मास्टर गार्गामेल की ऑफरिंग है, सिर्फ मास्टर को हक है उसे इंजॉय करने का। ओल्ड डेविल एकदम ना डर के झुक जाती है, बोलती है नहीं नहीं, मैं लॉर्ड गार्गामेल को कभी ऑफेंड नहीं करूँगी। यहाँ ना एक डार्क प्लेयर है। जय की स्पिरिट में गार्गामेल ने एक कॉन्शियसनेस कोर डाला हुआ है जो है ओल्ड डेविल को ना कंट्रोल करता है। बेटी को कंट्रोल करके गार्गामेल मदर को अपना स्लेव बना चुका है। बहुत डार्क मैनिपुलेशन है। ओल्ड डेविल एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, एक स्क्रिप्चर पढ़ता है, गार्गामेल को प्रेयर करता है और सिचुएशन रिपोर्ट करती है। डिवाइस वाइब्रेट करता है और फिर गार्गामेल का पावरफुल स्पिरिट मतलब इविल स्पिरिट उस डिवाइस से निकलता है और सीधा ओल्ड डेविल के बॉडी में घुस जाता है, मतलब पोजेशन हुआ था। ओल्ड डेविल का बॉडी कांपने लगता है, आंखें पलट जाती हैं, मुंह से सफ़ेद झाग निकलता है और फिर पूरा बॉडी एक काले स्पिरिचुअल एंटिटी में ना घिर जाता है। एक बड़ा काला इंसान आकार बनता है उसका, और उसके चेहरे पर एक डेविल स्कल का मार्क्स एक सीने के साथ बिल्कुल भयानक दिखता है, बहुत भयानक भाई। और ये गार्गामेल पोजेस्ड ओल्ड डेविल सीधा सीक्रेट प्लेन की तरफ दौड़ता है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखेंगे अपना लेलिन क्या करेगा, आगे कैसे भागेगा, वो रैंक 3 से भागेगा या नहीं, और वो टेलीपोर्टेशन से बाहर निकल के दूसरा दुनिया भी है क्या इस नोवेल में? दूसरा दुनिया होगा तो भाई एक्सप्लोर करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। साउथ कोस्ट बोल के मैं थक चुका हूँ, अब नॉर्थ कोस्ट, ईस्ट कोस्ट होगा, कोई भी जगह देखते हैं आगे।